बाद में बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 2 साल की खेती थी वो, 2 साल की खेती एक दिन में उजाड़ दे तो ऐसा होगा ही होगा ना। इट वॉज इतनी महंगाई में बंदा करे तो क्या करे। ओके, सो 2 दिन के बाद फाइनली ऑन द बीच। अभी जो मेरे साथ कांड हुआ है, बिफोर भाई रिएक्शन कैस कट का रिएक्शन, स्क्रिप्टेड रिएक्शन। तो बात कुछ ऐसी हुई कि उन लोग का रिएक्शन ले लिया मैंने, बट वीडियो मतलब शूटिंग भी किया था लेकिन वीडियो ऑन ही नहीं किया और 2 मिनट का बात भी कर दिया। सो अपना पोपट बन गया है। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गो। V3 आर देयर और कोई नहीं है, दे डिड नॉट कम। सो होपफुली बारिश ना हो। तो अपेक्षा तो वही है कि बारिश नहीं होगी एंड हवा भी बहुत तेज़ मार रही है। तो लेट्स वर्कआउट आफ्टर 2 डेज, लेट्स सी क्या चेंजेस है बॉडी में, देखते हैं फिर आपको बताते हैं कहानी आगे की। चलो मिलते। सो हाँ जी, कुछ इस प्रकार है माहौल गोवा का। इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर, आई थिंक इट हैज़ बिन रेनिंग नाउ सिंस मंडे। 3 दिन हो गए लगातार एकदम कड़कनाथ बारिश हो रही है, बहुत भयंकर बारिश हो रही है एंड उसके इल इफेक्ट्स बीचेस पे होंगे मोस्टली। वाई? बिकॉज ऑल द ह्यूमन वेस्ट दैट इज़ देयर वो अशोर आएगा, एज वी जस्ट सॉ इन द मॉर्निंग टुडे दैट वाज देयर कि पूरा जो कचरा है वो शोर पे आया था एंड इट जस्ट रूइंड द बीच इन इट्स ओन वे इन अ डिफरेंट लेवल। सो दैट वाज दैट, वो था, वो हो गया। अभी ब्लॉग की बात करते हैं। राइट नाउ इट इज़ 11:30 एंड आई एम अबाउट टू, मतलब अभी एडिटिंग के लिए बैठ रहा था तो सोचा बता दूँ। और आज का प्लान देखते हैं। वैक्सीनेशन का थिंग, द पेन इज स्टिल देयर एंड इसका भी बताना मेरे को कैसा दिख रहा हो। इट इज़ लाइक भाई पूरा अनकम्फर्टेबल सीन हो गया मेरे लिए। क्यों? बिकॉज एवरी मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप आई हैव दिस हैबिट ऑफ टाइंग माई हेयर, बिकॉज मतलब ब्रश करने जाता तो आई टाई माई हेयर। ऑल्सो वाई गोइंग, आई सुबह उठ के मैं वो ढूंढ रहा हूँ, कुछ है ही नहीं इधर टाई करने के लिए। The second thing, when I go to have bath, मतलब मोस्टली बाल टाइड रहते हैं। So when I take the shower, I just open, मतलब वो बैंड निकालता हूँ। I'm like जाके आई एम सर्चिंग फॉर द बैंड टू रिमूव इट। लाइक भाई साहब बहुत गलत, बहुत हैवी सीन हो रहा है फिलहाल मेरे साथ। तो कोई नहीं, विल गेट यूज टू दिस इन अ वाइल। टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा बिकॉज 2 साल की खेती थी वो, 2 साल की खेती एक दिन में उजाड़ दे तो ऐसा होगा ही होगा ना। इट वॉज बाउंड टू हैपन कि भाई उसकी याद तो थोड़ी आएगी ना। अभी ब्लॉग एडिट करते हैं और शाम की कुछ कहानी बनते तो बताते हैं आपको। अगर ऐसे मतलब वेदर को देख के लगता तो है नहीं कि शाम का कुछ प्लान हो सकता है, बट लेट्स सी इफ इट डज नॉट, आई विल डेफिनेटली गो। एंड फाइनली 2 दिन के बाद आई थिंक आज फिटनेस के लिए गया था, वर्कआउट के लिए गया था। सो बहुत सही हुआ वर्कआउट। एंड ऑल्सो आज शाम को इफ इट डज नॉट रेन आई विल डेफिनेटली गो फॉर साइकिलिंग, बिकॉज 3 दिन से साइकिलिंग नहीं की है। तो आज वापस से शुरू करेंगे इफ बारिश नहीं होती है तो, एंड मजा नहीं लाइव करेंगे। सो अभी एडिटिंग को बैठते हैं, ट्रांसफर वगैरह करते हैं सब, फिर मेट यू ऑन द अदर साइड। गोवा साइड को मेरे ट्रांजिशंस बहुत अच्छे लगते हैं एंड आई एम नॉट एबल टू डू दिस ट्रांजिशंस बिकॉज ऑफ दिस थिंग। दिस ट्रांजिशन इज फॉर यू। सो वी आर बैक जस्ट लाइक दैट। और बाहर हो रही है घमासान बारिश। आई होप आई एम विजिबल बिकॉज पूरा अंधेरा हो चुका है फिलहाल के लिए। द टाइम राइट नाउ इज, टाइम हो रखा है 4:30 हो चुका है। इट्स 4:35 राइट नाउ एंड आई वाज प्लानिंग टू गो ऑन टू दिस प्लेस विच माय फ्रेंड जस्ट टोल्ड मी कि भाई जस्ट ने सुबह बताया था मेरे को। सो आई टोल्ड हिम कि वेदर वी कैन गो फॉर साइकिलिंग टुडे। सो ही वाज लाइक वो नहीं आ सकता बिकॉज उसको क्लासेस है। तो उसने बोला कि भाई होगी राव, तो उसने बोला कि भाई तू चले जा। सो बोला ओके, फिट टू से नो प्रॉब्लम। सो ही टोल्ड मी दिस लोकेशन विच इज इन राय, मतलब राय से थोड़ा आगे है, विच इज इन लोटलिम। एंड वहाँ पे एक साईं बाबा का मंदिर है। तो वहाँ पे जाने की सोच रहा था मैं, तैयार हो ही रहा था। आई प्लान्ड ऑन गेटिंग आउट फ्रॉम माई हाउस एट 4:30। अभी 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। बारिश ने मतलब मेरा अच्छी तरीके से वेलकम कर दिया है। अगर निकलते समय बारिश नहीं चाहिए, अगर थोड़ा यहाँ से वहाँ तक जाने के बाद भी अगर बारिश आ जाती ना तो चल जाता, बिकॉज बाद में एक बार घर से निकल गया ना तो निकल गया। बाद में बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बात की बात बाद में, पहले यहाँ से निकलते समय पूरा वेदर अच्छा मांगता है क्योंकि शुरुआत अच्छी हो। देखते हैं अब कैसा मौसम होता है। एंड इफ ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो आई नॉट गो दैट साइड। इट्स लाइक 7.5 किलोमीटर्स फ्रॉम वेयर आई लिव, सो नॉट अ बिग ऑफ अ टास्क। बारिश थोड़ा और ज़्यादा चलती है तो डेफिनेटली वो प्लान नहीं करूँगा मैं। आई जस्ट डू समवेयर यहीं पे नज़दीक कहीं पे करूँगा। एंड देखते हैं कब तक जाती है ये जो आई है। लग तो नहीं रहा कि जल्दी जाने वाली है। आपको और आपको बताऊंगा ज़रूर कि अगर कहीं पे जा रहा हो, कि अगर नहीं जा रहा हो तो भी बताऊंगा डेफिनेटली आपको। फिलहाल वेट करते हैं, वेट के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, वही करते हैं और होप करते हैं कि बारिश चली जाए ताकि अपन साइकिलिंग पे जा सके। 3 दिन से नहीं गए हैं। दिस इज द 4th डे। आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन टुडे, इवन इफ इट इज अ स्मॉल राइड भी करना चाहूँगा बिकॉज आई वांट टू डू इट टुडे एट एनी कॉस्ट। बने रहिए चैनल पे, अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना नहीं रुकना, कहानी बाकी है ना। सब्सक्राइब करके रहना, वीडियो जब खत्म होगा तब निकल जाना।
ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं, देखते हैं बारिश का माहौल कैसा बनता है, फिर आपसे करते हैं वार्तालाप, मिलते हैं। ओके जी, तो फिलहाल माहौल हो चुका है ओके सॉर्ट ऑफ। बारिश थोड़ी देर के लिए थम चुकी है, तो इसी का फ़ायदा उठा के हम घर से निकलते हैं। पहले तैयार हो गया, रेनकोट अभी के अभी डालते ही है क्योंकि पता नहीं कब बारिश आ जाए वापस से। सो रेनकोट डालते हैं और फिर डायरेक्टली बाहर निकलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, और रेडी ऐसे होंगे या तो जस्ट लाइक दैट वी आर रेडी विथ आवर राइडिंग जैकेट। अपना रेनकोट हो चुका है और अभी निकलते हैं और मिलते हैं आपको डायरेक्ट साइकिल पे। देखते हैं, आई विल नॉट गो देयर प्रोबेबली बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी 5:15 हो चुका है। तो यहाँ पे ही ऐसा घूम के ऐसा बात नहीं, देखते हैं अगर मॉन मिलता तो मॉन के पास जाएंगे, थोड़ा कुछ सामान लेना है वो लेंगे और ऐसे वापस यहाँ पे घर पे आ जाएंगे वापस बिफोर बारिश कम्स फास्ट विल लीव फास्ट। लेट्स गो। तो अगर आपको नहीं पता हो तो दिस इज़ द मारगांव फिश मार्केट, होलसेल फिश मार्केट। फिलहाल के लिए ऑब्वियसली बंद है जस्ट बिकॉज इट्स इवनिंग, एंड इवनिंग पे तो नहीं मिलेंगे मच्छी। इफ़ यू वांट टू गेट सम गुड फिश यू नीड टू कम हियर अर्ली मॉर्निंग। सो दिस इज़ द थिंग, एंड माहौल बहुत बढ़िया हो रखा है। एंड प्रोबेबली वेरना दैट साइड इट इज़ रेनिंग, दैट्स व्हाट आई फील। अरे बाप रे, पाव से अरे बाबा, आई हैव टू गिव द फोन इनसाइड बिकॉज इट्स रेनिंग इन फ्रंट। लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क आउट। मिलते हैं, चलो बन रही है। लाइक जस्ट टेक अ लुक एट दिस ग्रीनरी all around, and this was sort of a शेत भी म्हणू शकना, but this has turned out to be like a fairy point over here. And इस तरफ अगर देखो तो माहौल का अंदाज़ा लगा जा सकता है, मौसम का अंदाज़ा लगा जा सकता है। बेसिकली इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। As you can see, बारिश आ चुकी है, and probably now I'll wrap up in a sense. I'll put the phone inside and see. This is the weather. Beautiful roads and a beautiful person. That's that. So let's go and बन रही है जर्नी में, चलो मिलते हैं। Okay, so here's the thing. I reached at around 6:30. 6 बजे से पहुंचा था मैं, but I had not washed my bike since I think 6-7 days. Because last time when I went, मतलब उस राशोल उस तरफ गया था, बहुत गंदी हुई थी. So I just washed it and reached home. अभी पहुंचा, fresh होके बोल रहा हूँ. And one thing that I noticed after the haircut, this is like one of the best things. पहले जब लंबे बाल थे ना, जब नहा के आता था ना, जो बाल सुखाने में 2-2 घंटे लगते थे ना, वो नहीं लगते। इस बार बाथरूम से पैर बाहर रखा, ऐसा एक बार टवेल किया, ओ भाई सूख गए लिटरली। कोई मानने ही नहीं है भाई, इतनी लाइफ सिंपल हो चुकी है ना। सिंपल लाइफ इज हैप्पी लाइफ ब्रो, सिंपल लाइफ इज हैप्पी लाइफ। आज के दिन की बात करते हैं। इट वाज अ प्रीटी नाइस डे, प्रीटी कूल डे, प्रीटी चिल डे, एंड डिड सॉर्ट ऑफ आई थिंक समवेयर अराउंड 10-ish kilometers today. उससे ज़्यादा नहीं किया, 10-ish kilometers ज़्यादा नहीं था, एंड इतना मेरे हिसाब से बहुत काफ़ी था बिकॉज 3-4 दिन के ब्रेक के बाद ये इतना इज इनफ फॉर अ पर्सन लाइक मी, एटलीस्ट अ बिगिनर। आई ओनली शॉट हाफ वे शूट नहीं किया मैंने बिकॉज वंस आई मेट वॉन एंड जो स्टफ लेना था वो ले लिया मैंने, एंड आफ्टर दैट आई वांटेड टू शूट बट इट्स लाइक बारिश आ गई। सो मैंने जो फोन निकाल के बैग में अंदर डाल दिया, एंड इट वॉज इन अ रेन कवर, बैग वॉज इन अ रेन कवर। सो पूरा बैग के अंदर डाल दिया वो, और मेरे को निकालने की मतलब हालत, पेशेंस नहीं था वो निकालने का, और रुक के निकालो, वापस बारिश आएगी, वापस अंदर करो, वापस निकालो, अंदर बाहर नहीं था भाई, इतना तो नहीं था। So I just put it, I just came home, अच्छी थी राइड, बहुत अच्छी। And one more thing that I wanted to talk about is that like cycling is one thing that I started loving, and एकदम असे like chill vibes येतात when you ride, and especially in this monsoon season it's like OP भाई, मस्त vibe आती है, मस्त vibe। And also the second reason is that yesterday when I went to have a haircut, I just fueled up the car. It's like 500 रुपए का पेट्रोल डाला मैंने, and 5 लीटर का पेट्रोल आया है बस। 5.3 लीटर्स राइट, 5.3 लीटर्स का पेट्रोल 500 रुपए में 5.3 लीटर। आज जेडी ने एक्टिवा को पेट्रोल डाला है 200 रुपए का, 2 लीटर पेट्रोल है। समझ रहे हो, इतनी महंगाई में बंदा करे तो क्या करे, कैसे घूमेगा? गाड़ी में घूमेगा, बाइक में घूमेगा, नहीं साइकिल में घूमेगा। साइकिल इज लाइक, इट इज लाइक एवरीथिंग इज यू नो, जो अपन कैसे इवॉल्व हुए हैं साइकिल से लेके बाइक से लेके गाड़ी, एंड ऑल दिस थिंग वी आर इवॉल्विंग, एंड नाउ बिकॉज ऑफ द पेट्रोल प्राइसेस इट्स लाइक वी आर गोइंग बैक इन टाइम कि भाई सब लोग अभी साइकिल पे ही घूम रहे हैं, मैं भी साइकिल पे ही घूमना प्रेफर करता हूं बिकॉज पैसे तो उतने है नहीं। तो बाइक निकालना मतलब भाई साहब दया नहीं होता ऐसा। तो साइकिल से ही, एंड वन गुड थिंग इज दैट साइकिल बाइक जब होती है तो वी टेंड टू विजिट, मतलब दूर जाने की कोशिश करते हैं। जब साइकिल होती है, मेरे जैसा बंदा होता है जिसमें ज्यादा स्टेमिना है नहीं, जो यू नो हु प्रेफर
prefer doing a small distance from the home only. So one good thing that is happening is that जो nearby जो मेरी places थे ना, छोटे मोटे जो places थे, and which places really come to life during the monsoon, I am able to visit those. So that's a very good thing. That's a very nice thing that is happening. So अच्छी जा रही है यार, सही है. Vlog को यहीं पे खत्म करते हैं, and अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, ज़्यादा पसंद है तो शेयर कर देना, and if you are new to the channel and अगर वाइब थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो do consider subscribing if you haven't yet, and also press the bell icon so that you all don't miss any of the notifications whenever I upload a new vlog. So that was all about it from my side for today. I hope I was able to bring a smile on your face. Thank you for making me a part of your day. I'll see you soon in the next vlog. Until then, bye bye, take care and stay safe. Take care of yourself, take care of your family, and peace. More